फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पर्सनल और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के बारे में बात करेंगे। तो पर्सनल और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग क्या होती है? क्योंकि जब भी हम किसी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको अपने अपने आप को पूरे ढक कर जाना होता है। ठीक है, आपको एप्रन, आपको ग्लव्स, आपको गूगल्स वगैरह सब डालने होते हैं ताकि आपके प्रोडक्शन में कोई कंटेमिनेशन ना हो बैक्टीरिया के। ठीक है, आपको पूरी स्किन आपने ढकनी होती है। ठीक है, और ठीक है, तो यहीं से हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कंटेमिनेशन मेनली कम्स फ्रॉम द स्किन सरफेस एंड ऑफ द ऑपरेटर ऑफ द रूम। देखो, जितने भी ऑपरेटर होते हैं रूम के अंदर, सेप्टिक रूम के अंदर जितने भी ऑपरेटर होते हैं, तो उनकी स्किन से कंटेमिनेशन ना हो, तो उससे बचने के लिए हम प्रोटेक्शन करते हैं। पर्सन शुड बी नीट एंड क्लीन, फ्री फ्रॉम एनी डर्मेटोलॉजिस्ट डिसीजेस। देखो, जब भी एक इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, ठीक है, तो उससे तो पहले उनका क्या होता है, स्किन की जो डिसीज़ होती है वो सारी चेक की जाती है ताकि उसकी स्किन को कोई डिसीजेस ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है, पर्सन शुड बी स्किल्ड इन एसेप्टिक टेक्निक एंड दे शुड बी वेयर स्टेलाइज प्रोटेक्टिव। तो जितने भी आपका जो भी पर्सन है, जो ऑपरेटर है, वो काम जो करता है आपके सेप्टिक रूम में, तो वो पूरा स्किल्ड होना चाहिए उस चीज़ में। ये नहीं है कि उसको कुछ पता ही ना है और तो वो कंटेमिनेशन कर दे। ठीक है, तो उसके बाद है, और वो स्टेलाइज पूरा प्रोटेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और उसको क्लॉथ में क्या क्या डालना होगा, जैसे हेडवेयर हो गया, ठीक है, रबर्स हो गए, प्लास्टिक ग्लव्स हो गए, नॉन फाइबर शीडिंग हो गया, फेस मास्क और फुटवेयर। ठीक है, उसके बाद है, ईच टाइम व्हेन द पर्सन आर एंटरिंग इनसाइड द सेप्टिक रूम दे शुड वेयर फ्रेशली स्टेलाइज ड्रेसेस। यानी जितनी बार भी वो उस एरिया से बाहर जाएगा या अंदर आएगा, तो उसको पूरी तरह से दोबारा वो जो पुराने कपड़े डाले हुए थे, ठीक है, वो आप उसको थ्रू करके उसके बाद उसको नए डाल के आने होंगे। जब भी वो बाहर जाएगा तो उसको दोबारा दूसरे कपड़े डाल के आने होंगे, दूसरी ड्रेसिंग करके आने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन। देखो, अब क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं उस एरिया के अंदर, तो अल्कलाइन डिटर्जेंट, जितने भी जैसे अल्कलाइन डिटर्जेंट होते हैं ना, उससे क्लीनिंग करते हैं। और आयनिक और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, आर यूज टू क्लीनिंग एजेंट। उसके बाद हम वेरियस टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट आर यूज टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टेनिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी देखो, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो हफ्ते में 7 दिन क्या करेंगे, वो अलग अलग डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम एक ही एंटीसेप्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक ही चीज़ डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट कर लेगा अपने आप को। तो हमें उसको हर बार उसको नए नए डिसइंफेक्टेंट वो यूज़ करना होगा ताकि वो माइक्रोब की ग्रोथ ना हो। उसके बाद है डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ क्विट्स और सोडियम। यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड और इथेनॉल और फॉर्माल्डिहाइड से डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंसनट्रेशन पर हम उसको यूज़ करते हैं और उसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लोरोहेक्सिडीन। क्लोरोहेक्सिडीन क्या है, उसको 70% अल्कोहल के अंदर मेनली यूज एज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो ये स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एयर सप्लाई कैसे होती है। देखो, एयर सप्लाई के लिए हैपा फिल्टर लगे होते हैं। ठीक है, हैपा फिल्टर क्या होते हैं, देखो, हाई फ्रिक्वेंसी पार्टिकुलेट फिल्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, जितनी भी एयर है उसको फिल्टर करके उसको एक नई एयर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, 0.3 पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसमें वो रुक जाते हैं, यानी उसमें जमा हो जाते हैं और उससे एयर क्या होती है, पूरी फ्रेश हो जाती है। ठीक है, अब देखो, जितनी भी वहाँ पे जैसे हैपा फिल्टर को टेस्ट भी किया जाता है, जो हैपा फिल्टर होते हैं उसको टेस्ट कैसे किया जाता है। देखो, वहाँ पे कहीं कहीं जैसे डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज होती है, जो टेस्टिंग एजेंसीज होती है, तो उन एजेंसीज में क्या होता है, तो वो डोप टेस्ट करते हैं, यानी होर डोप टेस्ट। ये होर डोप टेस्ट किस लिए होता है, एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए होता है, यानी जो एयर सप्लाई है वो कैसे हो रही है। ठीक है, और जितने भी इंडस्ट्री में टेस्ट होते हैं ना, जैसे जो भी एजेंसीज आती हैं, तो ये इस एफिशिएंसी टेस्ट करके जाती हैं ताकि आपकी एजेंसी के जो एफिशिएंसी है वो कैसी है, वो एयर फ्लो रेजिस्ट है भी या नहीं, तो उसको एयर फ्लो रेजिस्ट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू for watching my video.